Good morning to all of you student. Hello and welcome राम रामा पब्लिक स्कूल रायपुर नजीमाबाद यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से बेटा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट एसएसटी क्लास 10th। वी विल स्टार्ट द एसएसटी ऑफ द सेकंड चैप्टर नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चल रही थी बेटा। ठीक है, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना में मैंने 5 फेस में ये बेटा मैंने बांट दिया था। तो 5 फेस में वियतनाम इवेंट पे हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें फर्स्ट पॉइंट डिस्कस हो चुका था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा डिस्कस हो चुका था ये फर्स्ट पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट डिस्कस होना है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट है 1887 टू 1940 फ्रांच डोमिनेशन एंड कॉलोनीज कल्टीवेशन 1890 मॉडर्न एजुकेशन 1900 और ये है आपका रेड हंट हनोई 1903। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ बेटा। अब बात चल रही है 1887 टू 1940। तो क्या था कि फ्रांस का रूल सेटअप हो चुका था। रूल सेटअप हो गए थे 1887 में। क्या हुआ 1914 तक फ्रांस जो डोमिनेशन था है ना, फ्रांस का जो है राज चलने लगा था। ठीक है, इसमें क्या हो गया था, फ्रांस ने अपने रूल स्टार्ट कर दिए थे, इसमें राज स्टार्ट चलने लगा। ठीक है, और क्या हुआ, कॉलोनी सेट कर ली। और जो फ्रांस डोमिनेशन है उसने क्या किया, अच्छे स्टेप लेने की कोशिश की है ना। फ्रांस जो डोमिनेशन है उसने क्या है, अच्छे स्टेप लेने की कोशिश की। हालांकि उसने प्रॉफिट लिया है ना, डेवलप भी किया और उसने प्रॉफिट भी लिया है ना। अब क्या आ जाती है, बात आ जाती है 1890 यानी कल्टीवेशन। वहाँ जो वियतनाम की बात चल रही है, आपको मैंने पहले भी कहा था कि इंडो चाइना में वियतनाम का ही नेशनलिस्ट की बात चलेगी। तो वियतनाम में क्या था, कल्टीवेशन में राइस और रबर दोनों अच्छे होते थे। राइस और रबर। अच्छा, कल्टीवेशन को अच्छा करने के लिए फ्रांस ने क्या किया, कल्टीवेशन को अच्छा करने के लिए फ्रांस ने क्या करा कि कैनाल सेट कराए। कैनाल मतलब नदी नहर। ठीक है, कैनाल सेट किए कराए। और फिर क्या किया कि और क्या किया, वाटर ड्रेनेज बनाए, जिससे पानी जो है सभी जगह को चला जाए। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो वहाँ की कल्टीवेशन है, वहाँ की कल्टीवेशन और ज़्यादा अच्छी हो गई, यानी कि डेवलप हो गई नहर नदी बनाने से। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अच्छा इससे ये हुआ कि बेटा जो राइस था वहाँ का, वियतनाम में जो राइस की कल्टीवेशन थी वो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता था कल्टीवेशन में राइस वियतनाम में। ठीक है, ये हो गई तुम्हारा कल्टीवेशन का सेक्शन कंप्लीट। ठीक है, अब आ गए हम 1900। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। अब देखो क्या हुआ कि मॉडर्न एजुकेशन लाने की जो बात हुई, जो फ्रांस गवर्नमेंट में मॉडर्न एजुकेशन लाने की बात हुई, तो उसमें क्या हुआ, मॉडर्न एजुकेशन इसलिए लाना चाहते थे वे लोग जो वर्कर थे वहाँ के। ठीक है, ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इसलिए लाना चाहते थे, वहाँ के जो वर्कर थे, ठीक है, वो अच्छे से काम करे और भी, ठीक है, चीज़ों को समझ जाए और आउटपुट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसलिए वे क्या कर चाहते थे, इसलिए वे ये चाहते थे कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लाए, ताकि वहाँ का जो लोग एजुकेटेड हो। एजुकेशन से क्या होता है कि चीज़ें जो हैं और ज़्यादा डेवलप होती हैं, चीज़ों की क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है, आउटपुट जिससे ज़्यादा मिल जाए। इस करके वो फ्रांस जो गवर्नमेंट थी वो मॉडर्न एजुकेशन लाना चाहती थी। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है नेक्स्ट रेट 1903 रेट हंटेड हनोई। ठीक है, अब इस 1903 में
रेड हंटी हनोई। अगर मैं इसमें एक इंसिडेंट शेयर करूँ तो जो हनोई है, हनोई, ये हनोई, ये हनोई है कैपिटल ऑफ वियतनाम। वियतनाम की क्या है, राजधानी है ये हनोई। ठीक है, हनोई एक बहुत ही डेवलप सिटी थी। उसमें क्या थे कि बड़े बड़े लोग रहते थे हनोई में, जो कॉलोनीज थी। तो जो ऑफिशियल पीपल रहते थे यहाँ पे, ठीक है, बड़े बड़े लोग रहते थे। उन्होंने क्या किया, वियतनाम में आकर रहते तो थे, उन्होंने अपने हनोई में अच्छा सा एक हनोई को अच्छा डेवलप किया। मतलब क्या किया डेवलप के रूप में, कि वहाँ पे क्या किया, बिल्डिंग बना दी। वहाँ पे क्या किया, वहाँ का क्या स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, सिविल वर्क अच्छा कर लिया। तो क्या है कि हनोई जो है एक डेवलप सिटी के रूप में मतलब बना। वहाँ पे जो ऑफिशियल वर्कर थे उन्होंने क्या है, बिल्डिंग बनाई, स्ट्रक्चर बनाया, सिविल वर्क किया। तो उससे क्या है कि हनोई डेवलप सिटी लगने लगा। ठीक है, अब क्या होता है, फिर उसमें एक ऐसा दौर आया, कहाँ, हनोई में, कि फ्लड आया। वहाँ पे क्या आई, बाढ़ आई। ठीक है, बाढ़ आई तो क्या हुआ, उसमें नाले का पानी और रिवर का पानी जो है मिक्स हो गया। हनोई में क्या हुआ, बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से क्या हुआ कि जो नदी का पानी यानी रिवर का पानी था, ठीक है, और जो नाले का पानी था, बाढ़ आने से वो मिक्सर हो गया, वो क्या हो गया, रिटर्न होने लगी। वहाँ से फिर क्या हुआ, एक बीमारी फैल गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, वहाँ पे एक बीमारी फैल गई। वो बीमारी का नाम क्या था, प्लेग। पूरे हनोई में एक बीमारी फैल गई, जिस बीमारी का नाम क्या था, प्लेग। ठीक है, इस प्लेग का, अच्छा, प्लेग में भी एक और नाम था। तो उस प्लेग में, जो प्लेग के बीमारी में भी नाम था, तो वो बिबोनिक प्लेग था। ठीक है, बिबोनिक प्लेग का मतलब है कि जो चूहे से फैलता है। ठीक है, उसे हम बिबोनिक प्लेग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये फ्रांस की मतलब एक चाल थी, एक जाल था, जो कि वियतनाम हनोई पे वो चाह रहा था कि वो उसे पूरी तरह कंट्रोल कर ले। ठीक है, लेकिन वो क्या है, खुद ही फंस गया। वो चूहे हुए से जो प्लेग की बीमारी का इफ़ेक्ट हुआ वो उन पे भी पड़ गया। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट आ जाओ आप पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा 1940 टू 1945। ठीक है, जापान ओक्यूपाइड वियतनाम वॉर, इंडिपेंडेंट 1945। ठीक है, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, मुझे आप सुनते रहना। ठीक है, हम पॉइंट थर्ड की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है, 1940 टू 1945 में क्या हुआ कि जापान ने ऑक्यूपाइड कर लिया है ना वियतनाम में, फ्रांस को हटा दिया, मतलब फ्रांस को हरा दिया। ठीक है, 1940 टू 1945 में क्या हुआ कि जापान ने ऑक्यूपाइड किया, यानी कि क्या किया, जापान ने वियतनाम में, किसका राज था, फ्रांस का, लेकिन फ्रांस को हरा दिया, खुद आ गया। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि जब वो खुद आ गया तो फ्रांस हट गया, जापान ने ऑक्यूपाइड कर लिया। अब जापान ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जापान क्या है, छोटा सा था, लेकिन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री था। ठीक है, जापान जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री था, मैप में भलाई से छोटा सा हूँ। तो उससे क्या हुआ कि जापान ने रसिया को हरा दिया था। ठीक है, जापान ने रसिया को भी हरा दिया था। ठीक है, जापान ने रसिया को भी हरा रखा था। अब क्या हुआ, जापान ने जब वार किया वियतनाम ने, तो जापान के लोग क्या है, एकजुट हो चुके थे सब जगह। अब जापान में, जब जापान के आर्मी और वियतनाम के लोगों में, यानी वियतनाम ने भी यूनिटी कर रखी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वॉर लड़ा, यानी बटल लड़ा। तो 1945 में ये इंडिपेंडेंस हो गया। ठीक है, इंडिपेंडेंस हो गया, कौन, वियतनाम। जब जापान ने फ्रांस को हराया तो जापान का जो है
जापान जो है ऑक्यूपाइड हो गया वियतनाम, यानी जापान का राज चलने लगा। लेकिन जापान का जब वियतनाम से लड़ाई हुई तो वो उसमें हार गया। ठीक है, 1945 में जापान जो है हार गया और वियतनाम की जो है एंट्री हो गई, यानी इंडिपेंडेंट हो गया वो 1945 में। अब नेक्स्ट क्या हुआ, अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4th पॉइंट। मैंने 5 फेस में बांट दिया था ना, 1945 से 1964। ठीक है, रीस्टार्ट ऑफ फ्रांच इंटरफेरेंस, फ्रांच डिफीट एंड पीस ट्रीटी फ्रांच एंड वियतनाम 1954। ठीक है, देखो क्या हुआ कि 1945 से 1964 की बात चल रही है। क्या हुआ कि फ्रांस ने फिर से इंटरफेयर किया, किसमें, वियतनाम में। वियतनाम इंडिपेंडेंस हो चुका था लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ था। अब क्या हुआ कि फ्रांस के जो लोग थे वो फिर से उन्होंने इंटरफेयर किया। ठीक है, एक्चुअली जो फ्रांस का जो राजा था, सॉरी वियतनाम का जो राजा था, तो वो फ्रांस के लोग को पकड़ के चलता था। मतलब फ्रांस के लोगों की कमांड थी उस राजा पे, तो उससे मतलब कठपुतली की तरह वे घुमाते थे। जैसा मतलब जो वियतनाम का राजा था जैसे उसे घुमाते थे फ्रांस के लोग, वैसे ही वो घूमता था। ठीक है, तो इसलिए वियतनाम पर उनका कब्जा करना और आसान होता जा रहा था, क्योंकि जो वहाँ का राजा था वो फ्रांस के लोगों से डरता था, मतलब। ठीक है, अब क्या हुआ कि वियतनाम ने जापान को हराया। फिर क्या हुआ, फ्रांस से फिर से लड़ाई की, तो फिर से उन्होंने फ्रांस को हरा दिया। 1954 में फ्रांस से फिर लड़ाई की अगेन वियतनाम के पीपल ने, तो फिर वहाँ से भी फ्रांस को हार मिली। फिर क्या है, वहाँ से एक पीस ट्रीटी यानी इस पे एक साइन हुई। उसमें क्या हुआ कि 1964 में क्या है, वियतनाम इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि वियतनाम फ्री हो गया है। ठीक है, स्वतंत्र हो गया। ठीक है, फ्रांस का जो राज था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, उन्होंने इंटरफायर किया, वियतनाम के लोगों ने लड़ाई लड़ी, वो जीत गए, वियतनाम, फ्रांस डिफीट हो गया यानी कि हार गया 1954 में। ठीक है, अब जो है पीस ऑफ ट्रीटी पे एक साइन हुई, जिससे कि ये फ्रांस वाले सीधा मतलब अलग हो गए और वियतनाम जो है इंडिपेंडेंट हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ 5th पॉइंट पे, 1964 to 1975 वार बिटवीन यूएस वियतनाम वर्सेस इंडिपेंडेंस। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ, 1964 to 1975 में क्या हुआ कि जो यूएस था यानी यूनाइटेड स्टेट, उसने क्या है वार किया, वार हुआ वियतनाम के बीच में। अब क्या है, जब वार हुआ, देखो कौन नहीं, अब क्या हुआ कि यूएस ने अटैक किया 1965 में। वियतनाम जो है पूरी तरह आज़ाद हो गया था। अब जो यूनाइटेड स्टेट था उसने क्या है अटैक किया, किस पे, वियतनाम पे। अब वियतनाम पे अटैक किया, अब उसमें बटल हुआ। बटल में क्या हुआ कि वियतनाम जो है पूरी तरीके से लड़ाई की, और लड़ाई करने के बाद वो जो है वो उससे जीत गया, और एक पीस ऑफ ट्रीटी पे 1974 पे एक और साइन हुई, जिससे कि यूएस को जो चाहिए था वो मिला, और वियतनाम को वहाँ से, सॉरी वियतनाम ने यूएस को वहाँ से हटा दिया अपने पे से, मतलब राज कराने से, राज होने से अपने आप को बचा लिया। 1974 पे पीस ऑफ ट्रीटी पे जो है एक सिग्नेचर हुई। फिर क्या है, 1975 में रिपब्लिक फॉर्म, वो पूरी तरीके से जो है गणतंत्र हो गया, यानी कि लोगों का राज हो गया, जो लोग चाहे वो कर सकते थे। इसका मतलब ये था वियतनाम जो है 1975 में पूरा जो है आज़ाद हो गया और लोगों का राज चलने लगा। लोग अपने जो मर्जी में वो कर सकते थे 1975 में। ठीक है,
तो ये था वियतनाम को कैसे कैसे नेशनलिस्ट मिला, कैसे कैसे उसने लड़ाई लड़ी और कैसे कैसे जीती, किससे लड़ी। ये 5 पॉइंट आपको पते होना चाहिए, ठीक है। इन 5 पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया सारा कुछ, कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसके क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड थैंक यू, गुड बाय।